पुनः इसको उसको हम बता देंगे। तो देखिए, पंचांग के 5 अंग हैं, और वो अंग कौन कौन से हैं? वो अंग है करण, वार, नक्षत्र, तिथि और योग। सबसे महत्वपूर्ण जो है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गणनाएं हैं ये सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ही निर्भर है। क्यों? क्योंकि सूर्य आरोग्य का कारक है, सूर्य जन्मदाता है, सूर्य पिता है, सूर्य राजा है, और चंद्रमा शीतलता, मन, माता का कारक। अब सबसे पहले जो सबसे हमारे कॉमन काम में ली जाने वाली चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्व है तिथि का। तो जब चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, तिथियां निर्भर करती हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है? देखिए, जब चंद्रमा सूर्य के पास आता है उस समय अमावस्या होती है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है, उस समय को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और 180, मैंने आपको बताया था हमारा चक्र कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। 180 डिग्री से जब पुनः चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य के पास आता है, तो वो कहलाता है कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है। अब गणितीय सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत देखें, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो गति, सूर्य की जो गति है और चंद्रमा की जो गति है, उसके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? तिथि। कितना अंतर? 360 डिग्री को अब कितना अंतर? तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सूर्य की गति कितनी होती है और चंद्रमा की गति कितनी। तो सूर्य एक वर्ष में 365 दिनों में पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 30 दिन में ये चक्कर लगा लेता है। अब इस गति को अगर निकालें, तो अगर चंद्रमा 30 दिन में लगा लेता है, तो 360 को जब हम 3 से भाग देंगे, तो चंद्रमा की जो गति होगी, जो चंद्रमा की गति होगी, वो होगी 12 अंश, 12 अंश प्रति दिवस। अर्थात एक राशि का मान है 30 डिग्री, तो चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में भ्रमण गोचर करता है। ठीक है जी। और सूर्य की गति है 1 अंश प्रति दिवस, अर्थात सूर्य 1 डिग्री एक दिन में चलता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का जो डिफरेंस आता है, 12 अंश का जो फर्क आएगा, वो कहलाएगा तिथि। अब एक सेकंड रुकिए, किसी का कुछ मैसेज है। एक सेकंड। यश जी। हाँ, तो सूर्य से जब चंद्रमा आगे की ओर गति करेगा, तो 12 अंश का डिफरेंस जो होगा वो एक तिथि बनाएगा। मतलब सूर्य से 12 अंश, अगर अमावस्या पे सूर्य से 12 अंश तक यदि चंद्रमा गोचर कर लेता है, तो तिथि आ जाएगी प्रतिपदा। पहली तिथि कौन सी है? प्रतिपदा। चाहे आप चाहे आप अमावस्या से गणना शुरू करें, चाहे आप गणना पूर्णमासी से शुरू करें, परंतु प्रथम तिथि जो आएगी उसको हम कहते हैं प्रतिपदा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की गति का अंतर जो होगा वो 24 डिग्री हो जाएगा, तब आएगी तृतीया। 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक जो होगा वो होगी द्वितीया। उसके बाद
24 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक जो तिथि होगी वो होगी तृतीया। 36 डिग्री से लेकर 48 अंश तक जब इसके बीच का गैप बनेगा तो वो तिथि होगी चतुर्थी। 48 अंश से 60 अंश तक की जो तिथि होगी वो होगी पंचमी। 60 अंश से 72 अंश तक षष्ठी। 72 अंश से 84 अंश तक सप्तमी। 84 अंश से 96 अंश तक अष्टमी। 96 अंश से 108 अंश तक नवमी। और 108 अंश से 120 अंश तक दशमी। पुनः 120 से 132 तक एकादशी। 132 से 144 तक द्वादशी। 144 अंश से लेकर 156 अंश तक त्रयोदशी। 156 अंश से लेकर के 168 अंश तक चतुर्दशी। और 168 अंश से लेकर 180 अंश तक पूर्णमासी। इसमें यही सिद्धांत पुनः, ये जो पक्ष था ये था शुक्ल पक्ष। पुनः यही सिद्धांत 180 डिग्री का कृष्ण पक्ष में भी चलेगा। और कृष्ण पक्ष की भी 15 तिथियां इसी तरह बनेगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि यदि तिथियां इसी तरह बनेंगी या इसी तरह चलेंगी तो सूर्य की गति का कैसे क्या होगा, है ना। सूर्य की गति को हम किस तरह, सूर्य क्योंकि 30 दिन में सूर्य भी तो 30 डिग्री आगे चला जाएगा, तो चंद्रमा की और सूर्य की गति को समानांतर रखने के लिए बहुत सी बार तिथि वृद्धि तिथि क्षय, इसका तिथि वृद्धि और तिथि क्षय होती है ताकि ये जो गति है ये समानांतर बनी रहे। ठीक है। इसके बाद तिथियां 5 प्रकार की होती है। तिथियां 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो तिथि है वो है नंदा तिथि। तो प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, ये तिथियां जो है ये नंदा तिथियां कहलाती हैं। 1, 6 और 11, मतलब इसमें 5 5 जोड़ लिए। तिथियों के 5 5 प्रकार की तिथियां हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। 2 पक्ष हैं चंद्रमा के, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथियां 15 15 हैं। तिथियों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। नंदा तिथि जो है जिसमें हम प्रथमा या प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को गिनते हैं। भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया तिथि में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथि में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा तिथियों में पंचमी, दशमी और 15वीं तिथि, जिसमें पूर्णमासी और अमावस्या दोनों ही समाहित है। ये तिथियों का केवल एक गणना मात्र मैंने आपको बताई है। तिथियां, हर तिथि के किसी न किसी तिथि के कोई न कोई स्वामी है, भगवान है, देवता जो है। ये क्या हुआ अचानक, एक सेकंड, पता नहीं अपने आप ही कुछ हो रहा है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये तिथियां हैं।
हर तिथि का एक विशेष महत्व है। देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा तिथियों के हिसाब से बहुत सी चीजें करते आए। यदि आप भारत में रहते हैं तो कोई भी हमारा त्योहार, कोई भी हमारा त्योहार जो है बिना तिथियों के नहीं मनाया जाता। एकादशी मनाई जाती है, सभी महीनों में एकादशी के व्रत करती हैं महिलाएं। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, नाग पंचमी मनाई जाती है, छठ का त्योहार मनाया जाता है, सप्तमी मनाई जाती है, अष्टमी, दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नवमी रामनवमी, दशमी जो है वो दशहरा, हर महीने की हर तिथि एक विशेष महत्व रखती है। और इस महत्व का एक गणितीय गणितीय जो इसका संबंध है। अगर कोई तिथि है, वो तिथि किस नक्षत्र में पड़, जैसे योग जो बनते हैं हमारे, तो उन योगों में क्या है, सर्वार्थ सिद्धि योग है या सिद्ध योग है, और अनेकों प्रकार के योग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी विशेष तिथि का किसी विशेष वार में आना, या किसी विशेष तिथि का किसी विशेष वार में आना, और उस वार का किसी विशेष नक्षत्र से संबंध होना, विशेष प्रकार के योग बनाते हैं। पहले कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के नहीं किया जाता। अब तिथियों में हर तिथि के देवता है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें शुभता और अशुभता, अर्थात उस कार्य के सिद्ध होने का या उस कार्य के सिद्ध नहीं होने के, दोनों के 50-50% चांस रहते हैं। हमारे को ये, हम कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कार्य शुरू किया है और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। परंतु मुहूर्त मुहूर्त के सही तिथि, सही वार, भद्रा, होरा, चौघड़िया, मुहूर्त, अगर इन सबको देखकर किया जाए तो उस कार्य के सिद्ध होने की प्रतिशतता और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा दूंगा ताकि आप अपने दैनिक जीवन में इसको प्रयोग ला सकें। पंचांग मेरे गुरुदेव बनाते हैं, उसको मैं एज इट इज आपके यहाँ अ, प्रेषित कर देता हूँ। वो पंचांग मेरे गुरुदेव के द्वारा, जिनसे मैंने पंचांग की कुछ शिक्षा ली थी, उनसे वो भेजते हैं तो मैं उसको आगे प्रेषित कर देता हूँ। देखिए, पंचांग में जब तिथि का है तो तिथि के बारे में कहा गया है, तिथि श्री मापनोति वारात आयुष्य वर्धनम
नक्षत्रात् हरते पापम, मतलब तिथि क्या है? श्री मापनोति। श्री अर्थात हमारा नाम, हमारा काम, धन, इस सब के लिए तिथि का बहुत महत्व है। नक्षत्रात् हरते पापम, हमारे जो नक्षत्र हैं विशेष समय पर, नक्षत्रों के भी देवता हैं, नक्षत्रों के भी आराध्य हैं, नक्षत्रों के वृक्ष हैं, नक्षत्रों के पेड़ पौधे पक्षी सभी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप ये देखिए कि अपने जन्म नक्षत्र, अपनी जन्म तिथि, जो तारा चक्र है या दूसरी जगह है, उसमें उनका विशेष प्रभाव रहता है। वह हमारे लिए अति शुभकारी होता है। आप सभी लोग देखिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जिस तिथि को, सॉरी, जिस तिथि को आपका जन्म हुआ था, उस तिथि पे यदि आप कोई कार्य करें तो वो सिद्ध होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा होता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता होगा कि मेरा जन्म किस तिथि को हुआ था? बताइए। तिथि बताएगी। तिथि, अब जैसे इसमें 5 प्रकार की तिथियां हैं, तो हमारे पंच तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये ग्रहों से भी, जी देखो, किसी का माइक ऑन रह गया शायद, बंद हो गया। हाँ, तो आप जो, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, वह तिथि आपके लिए बहुत ही शुभकारी होती है, या वह तिथि आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अब उस तिथि पर किस प्रकार की तिथि है, नंदा तिथि है, जया तिथि है, भद्रा तिथि है, रिक्ता तिथि है, या पूर्णा तिथि है, अब आप उसको देखिए। अभी मैं आपको अगली क्लास से मैं आपको लिखवाना शुरू कर दूंगा तिथियों पे ही। देखिए, साहित्य बहुत है, साहित्य बहुत है। अगर जो, जिनको ज्ञान का वो रहेगा, वो आप उसको नोट कर सकते हैं। मेरा काम है कि ठीक है, पंचांग के बारे में सबको अवगत कराना, तो मैं वो कर रहा हूँ। तिथियों में जब हम देखते हैं, जैसे नंदा तिथि, मैं आपको थोड़ा बहुत तिथि के बारे में ही बताता हूँ। नंदा तिथि, प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। प्रथमा तिथि को कोई भी कार्य करना हम बहुत अच्छा नहीं मानते। नंदा तिथि, नंदा से एक शाब्दिक अर्थ से लीजिए निंदनीय। इस दिन यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं, नवीन कार्य शुरू करते हैं, या इस दिन, तो आप देखेंगे कि क्रिटिसाइज बहुत होंगे आप। प्रथमा, षष्ठी या एकादशी को कार्य करें। षष्ठी तिथि जो है वो पुनः नंदा है, और इसमें भी कोई भी शुभ कार्य करना सामान्यतया वर्जित ही रखा जाता है। एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि को तो पूर्णतया वर्जित माना गया है किसी भी शुभ कार्य के लिए। एकादशी को सबसे अच्छा किस लिए माना गया है? एकादशी में सबसे अच्छा माना गया है यज्ञ, व्रत, उद्यापन, दान इत्यादि के लिए। आप देखिएगा, 90% विवाह, आज का तो मैं विशेष रूप से नहीं कह सकता हूं, परंतु 90% विवाह पुराने समय में तिथि में एकादशी के दिन जो होते थे, वो बहुत सक्सेसफुल होते थे। एकादशी में हुआ विवाह दान के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या होता है कि वधु का पिता, वधु का पिता अपनी कन्या का गोत्र उन्हें, वर को दान दे देता है। कन्यादान जो कहा जाता है, उसमें गोत्र दान की, हमारे शास्त्रों के अनुसार गोत्र दान है, तो वो गोत्र देता है। अब इसी तरह द्वितीया को लीजिए। द्वितीया तिथि में भी कुछ विशेष, अभी मैंने आपको इसका समय चक्र भी नहीं बताया है। घटी, पल, विपल, मुहूर्त, ये इसके समय, मैं आपको समय चक्र लिखवा दूंगा इसका। तो हर तिथि में कुछ न कुछ समय जो अशुभ, और कुछ न कुछ समय जो कि शुभ होता है।
प्रत्येक दिन वार के हिसाब से राहु काल, यमघंट काल हम गणना करते हैं। क्यों करते हैं? उस समय किया गया कार्य, यदि राहु काल में आप कोई किसी भी दिवस पे, किसी भी तिथि पर आप राहु काल में, भाई जो तिथि है उस दिन कोई ना कोई वार जरूर होगा, उस वार के हिसाब से यदि आप राहु काल में कोई समय कोई कार्य का शुरुआत करते हैं, तो उस राहु काल में आपको उससे उस कार्य से संबंधित फल नहीं मिलेगा, आपकी केवल निरर्थक प्रयास ही रहेगा। इसी प्रकार से अभी जब मैं आपको काल का वो लिखवा दूंगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो घटियां हैं, किस तिथि में कौन सी घटी, जैसे आपने रक्षाबंधन आने वाली है, उसमें भद्रा का रक्षाबंधन, होलिका दहन, इसमें भद्रा को टालते हैं। ये भद्रा कैसे कार्य करती है, इस भद्रा को कहाँ कहाँ किस किस समय देखा जाना चाहिए। पुराने समय में बीज बोना, हल चलाना, फसल काटना, पानी देना, इत्यादि इत्यादि सब नक्षत्रों के अनुसार किए जाते थे। नक्षत्र आज मेरे पास सब है साहित्य, मैं आपको लिखवाऊंगा। हमारा क्षौर कर्म, बालों वाला, या स्त्रियों का केश धोने का काम, या कपड़े धोने का काम, या कोई भी ऐसा कार्य, वो सब किसी न किसी विशेष मुहूर्त पर किए जाते थे। देखिए आज के समय में 90% लोग इन चीजों को नहीं मानते, 80% लोग नहीं मानते, 20% लोग मानते हैं। जो नहीं मानते हैं, आजकल विवाह होते हैं बिना मुहूर्त के देखे हुए। विवाह का जो समय होता है या जो मुहूर्त होता है, उसका एक अपना महत्व होता है। अगर उसी समय पर, ठीक है, आप अगर फेरे उस समय नहीं ले रहे हैं तो आप अपना दीप प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद अग्नि उसी दीप से लेकर के और फेरे करवाए जा सकते हैं। परंतु जिस समय का अग्नि का वास, उसको देखकर ही ये चीज निर्धारित की जाती है कि ये कहाँ है। व्रत करना है हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि रुद्राभिषेक करवाया जाता है। शिववास चक्र है पूरा कि शिव किस समय कहाँ है। जब शिव पृथ्वी पर हो तभी रुद्राभिषेक करवाया जाता है। आजकल अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको कोई बता भी नहीं पाएगा कि शिववास है क्या, अग्निवास है क्या, भद्रा कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ निवास है, अग्नि का निवास कैसे देखते हैं, क्यों जरूरी है। अगर आपने रुद्राभिषेक करवाया और शिव का वास शमशान में था, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आपको तो नहीं मिलेगा, जो करवा रहा है उसे भी नहीं मिलेगा, और जो कर रहा है उसे भी नहीं मिलेगा। अन्यथा हमारे जो मंत्र हैं, या हमारी जो विधि विधान है, या हमारे जो मुहूर्त हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर सही विधि विधान और मुहूर्त को देख करके कोई कार्य किया गया हो और वह सफल ना हुआ हो। सफलता का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि सफल हो ही जाता है, किसी विशेष समय पर किया गया कार्य विशेष अपना प्रभाव लेकर के उसको सफल करता है। और जो निर्दिष्ट है, जब हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, उस समय किया गया कार्य हमें कोई भी लाभ नहीं देता है। एक सेकंड रुकिएगा, अभी चालू हो गया। समय कितना बचा है? 10 मिनट का समय बचा है। अब आप लोगों को पक्ष में, तिथि में और 5 प्रकार में, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। वैसे हमारे हाथ में पंचांग है, हम हाथ से भी देखते हैं। ये जो है, 3 3 कोरे हैं हमारे हाथ में और 5 उंगलियां हैं। तो एक जिस जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस हिसाब से यदि गिनेंगे तो ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इसमें आपको तिथियां याद हो जाएंगी। हमारे हाथ में नक्षत्र भी है, हमारे हाथ में योग भी है, और हम वारों को भी अपने हाथ से गिन सकते हैं। सभी ग्रहों का पूरा सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा एक पूरा ही विषय है, जिसमें जो हस्तरेखा देखते हैं वो रेखाओं के अनुसार ही सब कुछ कर लेते हैं, परंतु आपको याद रहे इसलिए।
नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। इनिशियली आप ये 15 तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष की 15, शुक्ल पक्ष की 15। इसी में आगे आपको एक बात और बता देता हूँ। शुभता अशुभता का ज्ञान चंद्रमा करवाता है। चंद्रमा पक्ष बली होता है। पक्ष बली किस प्रकार से? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली होता है। बहुत सारे बहुत सारे विद्वानों की बहुत सारे विद्वानों ने मतांतर से अपनी सूची स्मृति श्रुति स्मृति से बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जिस तरह बताया जाता है कि शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद से लेकर के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बहुत बलवान होता है। क्यों? शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर सप्तमी सप्तमी लगा लीजिए आप। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बलवान क्यों है? क्योंकि अमावस्या के बाद जब निकला, हालांकि चंद्रमा पक्ष बली है, परंतु अमावस्या के बाद जब चंद्रमा निकला है तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी करवा चौथ का चंद्रमा जो देखते हैं, कितना क्षीण चंद्रमा होता है। क्या वो उतनी रोशनी दे सकता है? नहीं। तो सप्तमी तक आते आते उसकी रोशनी पृथ्वी को प्रभावित करने लगती है। पूर्णमासी में वो पूर्ण पूर्ण रूपेण अपनी संपूर्ण 16 कलाओं युक्त होता है और धीरे धीरे उसकी कलाएं घटती है। तो सप्तमी तक तो उसकी उसका प्रभाव हमें महसूस होता है। सप्तमी के बाद प्रभाव महसूस होना समाप्त हो जाता है और पुनः प्रभाव कब शुरू होता है? जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है तब। तो सिर्फ गणितीय सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको बताऊंगा, उसमें जब नक्षत्र पे आऊंगा तब मैं आपको इसे लिख करके बताऊंगा कि सूर्य सिद्धांत में इसका प्रभाव क्यों दिया गया है। क्यों शुक्ल पक्ष जो बताया गया है वो प्रतिपदा से लेकर के वहां तक बताया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं। हमारी पृथ्वी का 23.5 डिग्री के अंश पे झुका होगा। और जब हम खगोल शास्त्रीय बात करते हैं तो जितने भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ये कोई भी अपनी गोलाकार परिधि में नहीं है। ये कोई भी अपनी गोलाकार परिधि में नहीं है, जबकि ये वलयाकार है। इस वजह से पृथ्वी के झुकाव की वजह से हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर चंद्रमा का जो प्रभाव है उसके 23 डिग्री झुके होने की वजह से हमें सप्तमी से सप्तमी तक मिलता है। अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो यह प्रभाव हमें प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक मिलता और क्षीण प्रभाव जो है वो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक रहता। अमावस्या से पूर्णिमा तक हमें पूर्ण प्रभाव मिलता और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रभाव जो होता वो क्षीण होता। यहां तक अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कि किसी को भी कोई भी समस्या है, प्लीज पूछिए। बताइए। यहां तक आपको समझ में आया? तिथियां आपको अगर समझ में आ गई हैं तो इसी डिग्री के अनुसार हम आगे भी सारी जो भी मैं आपको गणना बताऊंगा वो इसी प्रकार से गणना होगी उसकी। अभी आज की हमारी क्लास रिकॉर्डेड है। आज की हमारी क्लास रिकॉर्डेड है तो इसका आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे या जहां भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और अगली क्लास से आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार रहें क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी और अ, ये बहुत अच्छा समय था कि आज ही हम शुरू करें। मेरा एक मत था कि हम शनिवार को विशेष महत्व के साथ शुरू करें। तो शनिवार को अगली क्लास जो लेंगे हम आपकी शनिवार को लेंगे। आप लोगों को कोई भी
इस जो गणना मैंने अभी तक आपको बताई है, सूर्य और चंद्रमा की गति के अंतर को तिथि कहते हैं। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं। तिथियों को 5 प्रकार में विभक्त किया गया है, जिसके अंदर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 प्रकार है। तो इस इतनी चीज को समझने में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बताइए, पूछिए प्रश्न। सर, हम पहले वाली क्लास कर नहीं पाए आपकी, उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? पहली वाली क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया था, जो आज बताया है यहीं से शुरुआत है। और इसको आज मैं वाली? आपको, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और दूसरी हाँ। बात, यदि रिकॉर्डिंग के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली क्लास ये सारी चीजें आपको हम कई बार दोहराएंगे। हाँ मतलब जी। कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरु जी कहा करते थे, विद्या कंठी में होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, है ना। हाँ जी। किताबों में रखा ज्ञान काम का नहीं है। हाँ कं- जी। विद्या कहाँ होनी चाहिए? कंठ में, कंठी में। और अगर हाँ जी। मुद्रा की बात करें या धन की बात करें तो वो अंटी में। अंटी मतलब जेब में। मतलब हाँ जी। तभी वो सक्सेसफुल है। तो हम आपको बहुत सी बार ये चीज रिपीट करेंगे, आपको समझ में हाँ आ जाएगा। आप तो गणना में ये ध्यान रखिए कि एक तिथि का मान 12 अंश है, तिथियां जी। 15 है, पांच हाँ जी। भागों में विभक्त है। और हाँ जी। ज्योतिषीय गणना में भी अगर आप इसको लेना चाहें तो इसमें एक लाइन आप ये भी लिख कर रख सकते हैं अपने पास कि एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन गोचर करता है। हम आपको सारी चीज बताएंगे, बेसिक में आपको सारी चीज बताएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये जो हमारी गणना है ये किस तरह से सही है, मतलब गणितीय गणना है। हम आपको कोई भी चीज ये नहीं कहेंगे कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लीजिए, या पुस्तक में लिखा है इसलिए मान लीजिए, नहीं। हर चीज गणितीय रूप में, मतलब शास्त्रोक्त उसको हम सिद्ध चीजें हैं। तो ये रहेगा। और बताइए, और किसी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न है, प्लीज पूछिए। कोई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 2-3 मिनट की क्लास और रही है, अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछिए। और जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिए। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। धीरे धीरे अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, जिनको चाहिएगा मैं लिख के दूंगा उन्हें। ये इनिशियल जो बताया है, एक तिथि का मान, कितनी तिथियां हैं, क्योंकि अगली क्लास से तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं तिथियों के स्वामी बताऊंगा, तिथियों के ग्रह, तिथियों के वृक्ष, क्या खाना है, क्या पहनना है, शुभ है नहीं है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा तो वो तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, है ना। ठीक है। ठीक है, तो अब क्लास 1 मिनट की बची है और समाप्त होने की ओर है।